मेरा नाम लोकेश शर्मा है। मैं बेसिकली द्वारका से हूँ। मेरे को एक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। इसके साथ साथ मुझे दो अदर प्रॉब्लम्स थी। एक स्किन की प्रॉब्लम थी और एक मेरी आई साइट की प्रॉब्लम थी, जिसको यूवीआइटिस बोलते हैं बेसिकली। ये ऑलमोस्ट मुझे करीबन 15 साल से थी। अर्थराइटिस का तो मैंने बहुत इलाज कराया, काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया। ऑलमोस्ट मेरे सारे टेस्ट हुए। इवन मुझे आरआर हॉस्पिटल आर्मी में, जो यहाँ आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें ही मैंने दिखाया। वहाँ पे मुझे करीबन 80 से 1000 के इंजेक्शंस लगे, बट उसका भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। 2 साल बाद फिर वो प्रॉब्लम मुझे आई। तो उसमें होता ये था कि मेरे को चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, स्वेलिंग आ जाती थी जॉइंट्स में, और बेसिकली कमर के नीचे ही हमेशा दर्द रहता था। उसके बाद मेरे को मेरे एक रिलेटिव थे, उनको मिर्गी की प्रॉब्लम थी करीबन कई सालों से। तो वो देने इसके टीवी के थ्रू यहाँ आए थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनकी वाइफ़ को अब परमानेंट क्योर हो गया। ऑलमोस्ट उन्होंने भी अपनी वाइफ़ का एलोपैथी में करीबन 10 12 14 साल इलाज कराया, बट उनको भी कोई रिलीफ नहीं था। बट यहाँ उन्होंने 2 या ढाई महीने के आसपास ट्रीटमेंट लिया और आज 6 या 7 साल हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मुझे यहाँ के लिए रिकमेंड किया था, तो मैं इसलिए यहाँ आया था। तो स्किन की जो मेरे को प्रॉब्लम थी, वो मेरे को लगता है इन्होंने मेरे को एक सिर्फ इतना बताया था कि नींबू के साथ आप सौंधा नमक यूज़ करिए, जो आपकी स्किन की दिक्कत है। वो मुझे करीबन 6 साल से थी और वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। मैंने शायद 2 महीने यूज़ किया और आज 1 साल हो गया, मुझे वो दिक्कत नहीं है। मेरे आँखों में यूवीआइटिस की प्रॉब्लम हुआ करती थी। यूवीआइटिस की प्रॉब्लम में मेरे एक्चुअली आँखों में रेडनेस आ जाती थी, स्वेलिंग आ जाती थी, मेरे को ब्लर्ड इमेज दिखती थी, देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद होता ये था कि मैं बिल्कुल धुंधला दिखना शुरू हो जाता था और एक आँख से दिखना बंद हो जाता था। मैंने करीबन इसका भी 10 12 साल इलाज कराया। तो ऐसा होता था कि 2 3 महीने रहती थी, फिर ठीक हो जाती थी, 6 7 महीने फिर दोबारा आती थी। फिर स्वामी जी ने मेरे को एक आई ड्रॉप जो इनकी है वो मैंने यूज़ की। तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे, अभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई है। ऐसे ही मेरे को जॉइंट्स में भी काफ़ी रिलीफ है। जॉइंट्स में मेरे कोई पेन नहीं है, कमर में कोई पेन नहीं है, स्वेलिंग कहीं नहीं है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अभी दर्द है, तो थोड़ी बहुत भी मैं दवा ले रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी मेरी 2 डिजीज़ जड़ से ख़त्म हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए। पहले आपको एलर्जी और ये आपको जो प्रॉब्लम बताए थे ये, और ये जॉइंट में दर्द होता है, ये सब इसी बार हुआ था क्या? ये आँखों का प्रॉब्लम मुझे जॉइंट के साथ ही हुआ था। ये दोनों जुड़ी हुई बीमारियाँ हैं, और स्किन की बीमारी भी ये गठिया से ही जुड़ी हुई है। हिंदी में गठिया बोलते हैं, अर्थराइटिस इसको इंग्लिश वर्जन नेम है, और यूवीआइटिस उसी का पार्ट होती है जो कि आँखों में आती है। स्किन में जो डिजीज़ आती है उसको सिसिनिक बोलते हैं, डॉट्स हो जाते हैं जगह जगह पे। तो वो मतलब इनक्योरेबल है इन एलोपैथी। जब तक आप उसका ट्रीटमेंट लेंगे तब तक वो ठीक काम करती है। तो आपने एलोपैथी में इसकी कब से इलाज करवाना था? सर मुझे ऑलमोस्ट अर्थराइटिस का इलाज मैंने जब 13 14 साल हो गए मुझे। एलोपैथी की दवाई खाने से आपको और बाकी कोई प्रॉब्लम होता था? हाँ, उन्होंने बेसिकली वो लोग मुझे स्टेरॉइड्स दिया करते थे। स्टेरॉइड्स की वजह से मेरे डब्ल्यूबीसी खत्म हुआ करते थे। और जिन इंजेक्शंस की मैंने आपसे बात करी, वो 2.5 लाख के जो मुझे इंजेक्शंस लगे थे, वो रेमिकेड के इंजेक्शन होते थे, जिसकी वजह से मेरे बाल काफ़ी नुकसान हुआ मुझे। मेरे डब्ल्यूबीसी तो ख़त्म हुए हुए और मेरे बॉडी में अंदर और भी कई प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं ही एलोपैथी के, नो डाउट। इसीलिए आयुर्वेदिक तो मैं बिलीव करता ही था, बट आयुर्वेदिक में ही मैंने ट्रीटमेंट कराया, बट मुझे कहीं रिलीफ नहीं मिला। 2 ढाई महीने तो मेरे चलने की स्थिति बिल्कुल क्रॉलिंग टाइप होती थी, मैं डंडा पकड़ पकड़ के चलता था। तो यहाँ पे आए थे उस टाइम आपकी स्थिति कैसे है? उस वक्त भी मैं ऑलमोस्ट ऐसा ही था, मेरे से देखा चला नहीं जा रहा था, बहुत लंगड़ाते हुए मैं चल रहा था, कमर झुकी पड़ी थी। तो आपने इतना इलाज करवाया, आपको इतना तकलीफ था बॉडी के अंदर में, आप इतना इलाज करवाया एलोपैथी की, उसके बाद आप जब यहाँ पे आए थे तो आपको ऐसा लगा था कि यहाँ पे आने के बाद ये मैं ठीक हो सकता हूँ? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे भरोसा तो नहीं था, बट क्योंकि फेथ इसलिए था क्योंकि मेरे एक रिलेटिव है जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा था। उनकी वाइफ़ की परमानेंट क्योर हो गई थी, जो कि ऑलमोस्ट वो कर चुके थे कि सरेंडर कर चुके थे कि अब उनकी वाइफ को भी ठीक नहीं होगी। बट उन्होंने शायद 2 महीने के आसपास इलाज कराया था और वो आज बिल्कुल ठीक है 6 7 साल से। मिर्गी के दौरे आते थे, आपने यहाँ से दवाई दी बस थी? मैंने उसी फेथ पे लिया आपको था। ऐसे यहाँ का मतलब ऐसे सादा वातावरण से आपको नहीं लगा था कि यहाँ पे ठीक हो सकता है? नहीं, ऑनेस्टली मेरे को नहीं लगा था उस वक्त। और भगवान के पास आप ठीक है? अब मैं एकदम ठीक हूँ।